मैं समझता हूँ कि आईजी साहब की बस की बात नहीं, वो बार बार इशू ये है एसआरपी के मुलाजिमीन बार बार सराप एहतजाज हैं, उनको बहाल नहीं किया जाता। 1600 थे 200 बच्चे हैं, उनकी बहाली की बात है, बार बार रोल रहे हैं। दूसरा इशू है सिंध में 2014 में और 2016 में भर्तियाँ की गई, फिर उन लोगों को मुअत्तल जो है डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया, उनकी बहाली का मामला है, आज तक वो बहाल नहीं हो रहे। उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई थी, उन्होंने जॉब की हुई थी। उसके साथ साथ पुलिस का इशू है कि अपग्रेडेशन सिंध हुकूमत ने कर दी, लेकिन अब तक उस अपग्रेडेशन पर अमल नहीं हो रहा। खास तौर पे एक सिंध में 2 निज़ाम है, कराची के जो पुलिस के जवान हैं उनकी प्रमोशन हुए, वो इंस्पेक्टर लेवल तक पहुंचे, लेकिन यहाँ के अंदरूनी सिंध के वही जो है HC है, इश्यूज हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ सिंध का सबसे सर उसके साथ इशू है हमारा सबसे बड़ा जान मोहम्मद महर का। निगरान हुकूमत चली गई, आपकी माजी की हुकूमत चली गई, अब एक बार फिर आप आए हैं, लेकिन जान मोहम्मद महर के कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं होते। उसके साथ साथ सिंध का सबसे बड़ा इशू है फजीला सरकी और प्रिया कुमारी, जिनकी बाजियाबी के हवाले से सिंध हुकूमत सीरियस नहीं है। इन तमाम सवालों का जवाब कैसे देंगे? आखिरी सवाल यह है कि रिपोर्टेड जो मगवी है, रिपोर्टेड मगवी है वो 50 है, लेकिन वैसे 1000 के लगभग मगवी हैं। सिंध को बेरूत बनाया गया है, गजा से बदतर सूरत हाल है। इस तमाम सूरत हाल को आप किस तरह फेस करेंगे? क्या प्लान है सिंध हुकूमत का नए सेटअप आने के बाद? सर मेरा सवाल डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। शिकारपुर, घोटकी, सक्खर, कंदकोट और कश्मीर तमाम अजला से मिलते जुलते कच्चे के एरिया में जो डाकू राज है, वैसे तो सिंध भर में जुल्म जबर की बाजार गर्म की हुई है। तो आज शिकारपुर में होम मिनिस्टर ज़िया लंजार साहब और आईजी सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन साहब आने वाले हैं। हम उनके आने के मुंतज़िर हैं, उनसे बहुत कुछ पूछेंगे और उनको बहुत कुछ बताएंगे यहाँ की सूरत-हाल के मुतालिक, क्योंकि उनको ऑफिशियल मीटिंग में सब कुछ ठीक बताया जाता होगा, लेकिन यहाँ की सूरत-हाल कितनी बदतर है, पुलिस कितनी बेबस है, पुलिस किन मसाइल से दो चार है, ये सब कुछ इन जिम्मेदारों से उनके सामने पूछा जाएगा। तब तक के लिए मेरे साथ रहिए। ज़िया लंजार और आईजी सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन साहब SSP ऑफिस शिकारपुर के ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। अब पुलिस के जवानों से वो सलामी ले रहे हैं। यकीनन सलामी के बाद हम उनसे बहुत सारे सवालात भी करेंगे। हमारे साथ रहिए। सर, सबसे पहले तो हम आपको शिकारपुर में वेलकम कहते हैं ज़िया लंजार साहब, क्योंकि आप जब से मौके में दाखिला के वजीर बने, पहली मरतबा आप सिंध में और शिकारपुर में आए। उसके बाद हम आईजी सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन साहब को वेलकम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम सवालात बाद में करेंगे। कुछ इश्यूज़ हैं जो हम आपके सामने अब शेयर करना चाहते हैं। इश्यूज़ ये हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों के इश्यूज़ बाद में शेयर करेंगे, पुलिस के इश्यूज़ हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आईजी साहब की बस की बात नहीं, वो बार बार आपके साथ आप सबके सामने मौक़िफ़ रखता होगा, लेकिन आप सिंध गवर्नमेंट नहीं करती होगी। इशू ये है एसआरपी के मुलाजिमीन बार बार सराप एहतजाज हैं, उनको बहाल नहीं किया जाता। 1600 थे 200 बच्चे हैं, उनकी बहाली की बात है, बार बार रोल रहे हैं। दूसरा इशू है सिंध में 2014 में और 2016 में भर्तियाँ की गई, फिर उन लोगों को मुअत्तल जो है डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया, उनकी बहाली का मामला है, आज तक वो बहाल नहीं हो रहे। उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई थी, उन्होंने जॉब की हुई थी। उसके साथ साथ पुलिस का इशू है कि अपग्रेडेशन सिंध हुकूमत ने कर दी,
लेकिन अब तक उस अपग्रेडेशन पर अमल नहीं हो रहा। खास तौर पे एक सिंध में 2 निज़ाम है, कराची के जो पुलिस के जवान हैं उनकी प्रमोशन हुए, वो इंस्पेक्टर लेवल तक पहुंचे, लेकिन यहाँ के अंदरूनी सिंध के वही जो है HC है, इश्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ सिंध का सबसे सर इशू सर उसके साथ इशू है हमारा सबसे बड़ा जान मोहम्मद महर का। निगरान हुकूमत चली गई, आपकी माजी की हुकूमत चली गई, अब एक बार फिर आप आए हैं, लेकिन जान मोहम्मद महर के कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं होते। उसके साथ साथ सिंध का सबसे बड़ा इशू है फजीला सरकी और प्रिया कुमारी, जिनकी बाजियाबी के हवाले से सिंध हुकूमत सीरियस नहीं है। इन तमाम सवालों का जवाब कैसे देंगे? आखिरी सवाल यह है कि रिपोर्टेड जो मगवी है, रिपोर्टेड मगवी है वो 50 है, लेकिन वैसे 1000 के लगभग मगवी हैं। सिंध को बेरूत बनाया गया है, गजा से बदतर सूरत हाल है। इस तमाम सूरत हाल को आप किस तरह फेस करेंगे? क्या प्लान है सिंध हुकूमत का नए सेटअप आने के बाद? सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आज आपने और IG सिंह जी जो है उनको और शिकारपुर का कच्चे का इलाके के हवाले से जो मीटिंग की है, इसमें आपने क्या लाया? मतलब आप ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इसकी आपने क्या सोचा दिया है? देखें, पहले तो भाई साहब ने काफ़ी सवाल किए, उनका एक तो जवाब ये है कि हमारे पुलिस के जो जवानों के इश्यूज़ हैं वो टेकअप किए हुए हैं, कुछ कोर्ट इशू SRP का जैसे मामला हैं, या जो 2013-14 में हमारे जवान भर्ती हुए फिर उनको निकाल दिया गया, वो बड़ी इंक्वायरीज़ हुई हैं उस पर। तो एक वो कोर्ट के इश्यूज़ हैं और सुप्रीम कोर्ट तक वो मैटर्स गए। दूसरी बात ये कि रहा आपके सहाफ़ी जान मोहम्मद महर का इशू, तो जान मोहम्मद महर के इशू में सखर में जा रहा हूँ, वहाँ पर बैठकर क्यों कोई ना कोई लाएअमल बनाएंगे और डीप जो कच्चा है उसमें इंफॉर्मेशन है कि जवाबदार हैं। अगर जवाबदार वहाँ पर भी हैं, लेकिन यकीनन मूवमेंट्स होती हैं उनकी, हर जवाबदार का या जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनका अपनी मूवमेंट्स हैं, उस पर ज़रूर तवज्जो है। और हम भी चाहते हैं, आपसे ज़्यादा हम फ़िक्रमंद हैं जान मोहम्मद महर के कातिलों को गिरफ़्तार करने के लिए, और हमारे भी दोस्त थे, ऐसी बात नहीं है। और आपने जो सवाल किया कि हम यहाँ पर जो आए हैं, यहाँ यकीनन मुझसे पहले 1-1.5 हफ़्ता पहले IG साहब आए, वो यहाँ पर वर्किंग करके गए, उसके आपको नताइज नज़र आए होंगे। और IG साहब यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन देकर गए उस पर काफ़ी तौर पर अमल हुआ है। कश्मीर में आज मैं वहाँ हिंदू बिरादरी से भी मिला हूँ और वहाँ लोकल ताजरों से भी मिला हूँ, और काफ़ी वो उनको ये तो नहीं कह सकता कि 100% चीज़ें ठीक हो गई हैं, थोड़ा से 1 हफ़्ते में सब कुछ नहीं हो सकता। और उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ 10-20% बेहतरी आई है। रोड आपका चल पड़ा है कश्मीर वाला, और पिकेटिंग हो गई है, तकरीबन पुलिस नज़र आ रही है। और हमने आपसे पहले अभी यहाँ भी मीटिंग की है, यहाँ पर भी शहर में भी जो हालात थे आपको पता है, अभी काफ़ी शहर में बेहतरी है। और ऐसे कोई उका दुका कोई ऐसा कोई होता हो, अदरवाइज़ काफ़ी जो क्रिमिनल्स हैं एलिमिनेट हुए हैं शहर से। बाहर कच्चे के हवाले से यहाँ पर स्ट्रेटजी बना रहे हैं। 15 दिन के बाद मैं फिर आऊँगा यहाँ पे, और एक कॉम्प्रिहेंसिव सब अफसरान जो पहले यहाँ SSPs रहे हैं, DIG रहे हैं, जो कश्मीर में रहे हैं या इस बेल्ट में रहे हैं, उन सबको अपने साथ लाया हूँ। उनके अपने एक्सपीरियंस होंगे यहाँ के, ज़रूर उन्होंने शेयर किए हैं। तो गवर्नमेंट सीरियस है इन मामलात पे। और आपकी तवज्जो से मैं फिर यहाँ भी कहूँगा कि जो भी क्रिमिनल्स हैं वो अपने आप को कानून के सामने पेश कर दें। नहीं पेश करेंगे, हम उनको ये गारंटी देते हैं कि उनको प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाएगा और वो अपने जो भी केस हैं उनको भुगतें। नहीं तो फिर पुलिस कार्रवाई करेगी और भरपूर कार्रवाई करेगी। हम सबको एलिमिनेट करेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे जो भी गवर्नमेंट के रिट को चैलेंज दौर खां वठी अॼु ताईं लालकानी डिवीज़न जे हिननि चइनि ज़िलनि में हथियारनि जा अंबार, कबीलाई झेड़ा, ॾोहारी यानी आमर ज़ियालक जे दौर खां वठी अॼु ताईं PP जो काफ़ी अरसो रहियो आहे। छा ॾोहारनि जो ख़ात्मो नथो अचे? हथियार कीअं
प्लान संद हुकूमत हाणे कहिड़ो जोड़ियो आहे जेका हाणे इंतहा थी चुकी आहे 11 माण्हू हिन वक़्तु बि शिकारपुर में मगवा थियल देखो बात यह है कि यहाँ पर इस एरिया का बड़ा अलमिया रहा है कि इस एरिया में बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पर हमेशा पिकेटिंग ही लगी रही है रोड्स पे और बड़ा इशू रहा है, लेकिन हमारी एक कमिटमेंट है और इंशाल्लाह आपको हम यहाँ से कच्चे के जो ये डाकू हैं इनको सफाया करके देंगे। गवर्नमेंट की कमिटमेंट जो होती है वो बहुत अहमियत रखती है और मैं एज ए वज़ीर दाखिला पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से भी और एज ए वज़ीर दाखिला इस चीज़ की हमें मुकम्मल ये हमारी एक सोच है और कतई सोच है कि जैसे इंटीरियर सिंध में सेंट्रल सिंध था, आपको याद होगा कि नवाबशाह ज़िले में, शरोफ फेरोज़ ज़िले में, मटियारी ज़िले में, दादू ज़िले में जो एक तूफ़ान था डाकुओं का वो ख़त्म हो चुका है और माशाल्लाह अल्लाह की करम से वहाँ पर काफ़ी अमन व अमान है। और खैरपुर ज़िले में आपको पता है नासिर आफ्ताब साहब और दूसरे अफसरान को हमने वहाँ पर माजी में डिप्यूट किया और उन्होंने काफ़ी अच्छे नताइज दिए। तो यहाँ पर आपको इंशाल्लाह ये एक चैलेंज है, अपनी जगह पर चैलेंज है और हम यहाँ पर जो अमायदीन हैं, यहाँ के सरदार हैं, जो यहाँ पर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे भी नेगोशिएशन करेंगे। उनको भी कहा है कि आप अपने कबायली झगड़ों को खत्म करें। आपने कश्मीर में आपने पूरा मलबा केयरटेकर गवर्नमेंट पे डाल दिया जबकि 3 टेन्योर आपके हो चुके हैं। अब आप ये इंसाफ है कि 6 महीने की हुकूमत पे आप सारा मलबा डाल दें। देखें 8 महीने में क्या 1 महीने में मामला ख़राब हो जाते हैं अगर सही सिमत पर ना हो कोई चीज़। और मुझे अफसोस ये है कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, अभी मैं यहाँ पर ब्रीफिंग ले रहा था, वो पिकेटें ही ख़त्म हो गई जो अंदर बनी हुई थी पिकेटें शिकारपुर के कच्चों में, और जो बंद थे हमारे एफपी बंद के कौन सा बंद ढक बंद पर पिकेटें मैंने देखी हैं, वो पिकेटें ही नहीं हैं। तो देखें 1-1.5 महीने 2 महीने की अगर आप एब्सेंस करेंगे ऐसे एरिया में जहाँ पर मामलात ख़राब हों, वहाँ पर आप किसी को लीवरेज दे देंगे तो आपको फिर कोई छोड़ने वाला नहीं। पुलिस लड़ती है पर पुलिस के पास जदीद असला नहीं है, क्योंकि डाकुओं के पास जो है जदीद असला है। आप पुलिस के लिए क्या लाए? आपको किसने कहा है कि पुलिस के पास जदीद असला नहीं है? अभी आप देखें, अभी 4-5 दिन पहले सुने, 4-5 दिन पहले सब्जोई जो हैं डाकू गैंग है उसके ऊपर हमला हुआ है, वो ज़ख्मी हैं। तो पुलिस के पास कुछ तो होगा तभी तो सब्जोइयों को इंशाल्लाह आपको चीज़ें नज़र आएंगी कि इधर होगा। जॾहिं पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आहे त ॾोहारनि जे ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई कंदी। सच त इहो आहे त हमेशा शिकारपुर में 10-30 जेको आहे सो मगवी रहिया आहिनि ऐं नासिर आफ्ताब साहब को वेंदे करे जावेद जिस्कानी साहब उन्हनि ज़बरदस्त कारकर्दगी ॾेखारी। तंहिं महिल 30 खां वधीक मगवी जेको आहे सो अंदरि उन्हनि में कचनि में बंदि हुया, उन्हनि खे ज़ीरो करे वियो। ऐं इन महिल जेका हर दफ़े अरबें रुपया जेका बजट बि मंज़ूर कराई थी वञे, उन्हनि ताईं पहुचणु असां लोकल माण्हू आहियूं। जेकॾहिं जेन्युइन ॻाल्हाइजे त पुलिस उन्हनि ताईं इन महिल ताईं पहुची न सघी आहे। आख़िर कहिड़ा सबबनि जो हिन महिल ताईं को हिकिड़ो जवाबदार बि गिरफ़्तार नथो थिए ऐं पुलिस जा जवान शहीद थींदा रहनि था। माज़ी जी ॻाल्हि न कंदुसि मां पंहिंजे दौर सां जेको मुंहिंजो वज़ीर दाख़िला जो टाइम आहे उनमें मुंहिंजी पंहिंजी कमिटमेंट आहे, मुंहिंजे IG जी कमिटमेंट आहे। मां पुलिस जे जवाननि खे सलाम पेश थो कयां, उहो जंहिं बि हालात में हिते विड़िया आहिनि, किथे उन्हनि शहादतूं क़बूल कयूं आहिनि। पोयों ॾिसो था त काफ़ी असांजे शहीदनि जा नाला लिखिया पिया आहिनि ऐं यकीनन हिते जेको इन डिस्ट्रिक्ट्स खे हींअर असां मीटिंग में तय कयो आहे त इनखे स्पेशल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कयूं पिया, शिकारपुर, कश्मीर ऐं घोटकी खे, ऐं इनखे कैबिनेट में खणी वेंदासीं त ताकी इन डिस्ट्रिक्ट खे वधीक असां वसाइल ॾियूं ताकी असां क्रिमिनल्स के ख़त्म करें। ऑपरेशन जेकी तव्हां ॻाल्हि कयो पिया कच्चे में ऑपरेशन जी, उहा पुलिस जी निगरानी में थींदी या फौज या न? पुलिस जी निगरानी में थींदी ऐं पुलिस सर मुझे सवाल मेरे उस सवाल का जवाब प्रिया कुमारी और फजीला सर की बहुत पुरानी इशू है, संजीदा इशू है, उस पर क्या आप कह रहे थे? क्या प्लान है?
प्रिया कुमारी के लिए हमने JIT बनाई है। जावेद जसकानी साहब उसके हेड हैं, और अभी जब मैं सखर जाऊंगा तो वहाँ पर इनसे मैं ब्रीफिंग लूँगा, और उनमें 2 चीज़ें होनी हैं। नंबर 1 कि अगर प्रिया कुमारी को अगवा किया गया है तो किसने अगवा किया है उसको लौटाएं। अगर खुदा न खास्ता उसकी कोई खुदा न खास्ता वो कोई डेथ हो गई है तो उसका जवाबदार कहाँ है। करेक्ट। 2 चीज़ों का मैंने इनको कहा है, वो मुझे ये क्लियर कर। फजीला सरकी को 17 साल बीत चुके हैं। काफ़ी पुरानी बात है। मैं नहीं, वो आप भी जिंदा है, वो आप भी जिंदा है, फजीला सरकी आप भी जिंदा है, और नासिर साहब इस पे उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। नासिर साहब खड़े। रियाज साहब अॼु छा तय थियो आहे जेको शिकारपुर जा सियासतदान बि तव्हां सां गॾु हुया जेके साईं ते इहो ई थियो आहे त कंहिंखे छॾिणो न आहे जवाबदार खे, यानी जिरगो करे ख़त्म कराईंदो या जिरगा विरगा कोन थींदा। इन ॻाल्हि खे तव्हां सम्झी वठो। असां तव्हांखे क्लियर तव्हांजे थ्रू मैसेज थो ॾियां पियो त जेके जवाबदार आहिनि दोस्त भली उन्हनि खे पेश कराइनि, ऐं कंहिंखे जेको ख़तरो आहे त को उन्हनि सां का ज़्यादती थींदी, कतई ज़्यादती न थींदी, कोर्ट ऑफ लॉ में पेश थींदा, पंहिंजा केस फेस कनि, न त उन्हनि जे ख़िलाफ़ असां कार्रवाई। ऑपरेशन में रुकावट बनदी अला पना ॾींदो ॿ महीननि खां वजीर दाखिला सिंध जनाब ज़ियाउल हसन लंजार, बहुत सारे सवाल, लेकिन सबसे अहम सवाल फजीला सरकी कहाँ है, उसकी बाज़ाबी के लिए, आज़ादी के लिए सिंध गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। इंतहाई गैर जिम्मेदारी के साथ इसका जवाब दिया। इस गैर जिम्मेदारी के हवाले से यकीनन असबाब ये हैं कि सिंध गवर्नमेंट के बड़े बड़े सरदार जुल्फ़िकार सरकी, सोराब सरकी और इस किस्म के कदावर सरदार इनवाल हैं। शायद यही सबब है कि फजीला सरकी इनको सिंध की बेटी या मलगवी नहीं लग रही, और वो ये कहकर भाग गए कि ये मामला पुराना है, इसको छोड़ दो। लेकिन हम उनको याद दिलाते हैं कि फजीला सरकी सिंध की बेटी है, अब भी डाकुओं और रहज़ानों की कैद में है। हम किसी भी कीमत फजीला सरकी समेत किसी मकबी को भुला नहीं सकते। हाँ, आप हुक्मरान किसी को भुलाएं, किसी को इग्नोर करें, क्योंकि आपके मफादात हो सकते हैं, लेकिन हम अपने सिंध की बेटियों को कभी भी किसी भी कीमत नहीं भुलाएंगे। इसी के साथ कि हम फजीला सरकी की बाज़ाबी तक, प्रिया कुमारी की आज़ादी तक और सिंध में डाकू राज के खात्मे तक अपने हिस्से का रोल अदा करते रहेंगे। अपने मेज़बान सुल्तानियत को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध पुलिस के बागैरत जवान पाइंदाबाद।